बाबा कहते, बच्चे देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। इस दुनिया में रहते दुनिया से न्यारे और प्यारे। यह है बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया भी है। उसको भी साक्षी। यानी मन, बुद्धि, संस्कार और शरीर, यह सब पार्ट की सामग्री है। यह सब स्क्रिप्ट अनुसार चल रहे हैं। उसको भी आत्मा डिटैच ऑब्जर्वर बनकर, इससे अलग होकर, साक्षी अवस्था में, साइलेंस में, शरीर के हर स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, उसके कर्म और उस कर्म फल से डिटैच हो जाए। चाहे अच्छा कहे या चाहे बुरा कहे, दोनों को सुनते, उन दोनों को स्वीकार करो, क्योंकि यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं। यह सब स्क्रिप्ट है जो आज के, अभी के, एक पल पहले भी जो कुछ भी हुआ, वह सब ड्रामानुसार इसमें आत्मा बंधित है। लेकिन उसे अभी के समय में इतनी स्वतंत्रता मिली है कि ड्रामा पार्ट अनुसार, स्क्रिप्ट के रोल अनुसार रोल निभाने में भी, रोल निभाते भी अपने साइलेंस, साक्षी भाव में रह सकती है। हर एक का पार्ट देखते हुए अपने पार्ट से डिटैच, स्थिर, स्टिल, साइलेंस, अपने ओम प्रेम स्वरूप में, अपने ओम आनंद स्वरूप में, अपने ओम शांत स्वरूप में टिक सकती है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है, इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है
और परमात्मा पिता सृष्टि के वह जीरो सत्य के बारे में बता रहे हैं, सूक्ष्म सत्य के बारे में बता रहे हैं, वह गुह्य सत्य के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वह सत्य ही इस सारी दुनिया को चला रही है। लेकिन सत्य को सभी जानते हुए भी जैसे कि अनजान बने हुए हैं। तो बाबा भी कहता है कि वह सत्य क्या है जो दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, लेकिन उससे ही यह दुनिया चल रही है। और जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, बाबा कहता उससे अपने आप को डिटैच कर लो, किनारा कर लो, क्योंकि जो ये दिखने वाली दुनिया है वह अब नहीं रहेगी। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर है, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। परमात्मा पिता सृष्टि नाटक के अंतिम सत्य के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अभी के समय का अंतिम सत्य है जैसे आत्मा 100% पवित्र है, 100% शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ऐसे ही उसका पार्ट 100% विकारों से भरा हुआ है, अवगुणों से भरा हुआ है। तो बाबा कहता यह है रियल सत्य, और यह रियल सत्य ही परमात्मा ईश्वरीय गवर्नमेंट के द्वारा सारी दुनिया को बता रहे हैं। बच्चे, जब तक आप अपने स्मृति स्वरूप होकर अपने पार्ट से साक्षी होकर नहीं देखेंगे, तब तक अपने आप को, अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब अपने पात्र का कैरेक्टर आपको समझ में आएगा, तभी अपने रियल कैरेक्टर में रहते हुए अपने पात्र को आप ठीक कर सकेंगे और दूसरों को भी यह ज्ञान दे सकेंगे। यही है मुख्य कर्तव्य, यही है सेवा, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। आत्मश्रुति में रहने वालों के लिए जैसे कि इच्छा मात्रम अविद्या ही होंगे, क्योंकि जहाँ संपन्नता है, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं, वहाँ कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। लेकिन जो आत्मा देह के भान में फंसी हुई है, उसे कोई ना कोई इच्छा है। तो बाबा कहता है बच्चे, यही इच्छा आपको धोखे में फंसाएगी, वहाँ आपको दुख उठाना होगा, वहाँ आपको तकलीफ होगा। इसीलिए जो आत्मा की स्मृति है, इच्छा मात्रम अविद्या, उसमें टिके रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसीलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। आत्मा की स्मृति अर्थात ही शरीर से स्पेस अलग होना, शरीर से दूरी बनाना, संबंधों से दूरी बनाना। और जब दूर रहकर हम देखते हैं अपने पार्ट को, अपने संबंध को, तो वहाँ क्या गलत है, क्या सही है, हमको पता लगता है। क्योंकि गलत बाहर नहीं है, गलत अपने ही पार्ट में है। तो बाबा कहता उस गलत को देखने की भी हिम्मत चाहिए, कहता बाबा, तभी आपके कैरेक्टर सुधरेंगे, कहता है बाबा। वरदान है, सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। बाबा कहता बाप की याद छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा के लकीर के अंदर रहो,
तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा के लकीर के बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार नहीं हो सकती। आत्मा की स्मृति और परमात्मा की याद, यह सबसे बड़ा सेफ्टी स्थान है। उसे हम छत्र छाया कह सकते हैं। बाबा कहता इसमें माया आ नहीं सकती। यह मर्यादा के लकीर के अंदर हो। जहाँ मर्यादा के लकीर के अंदर हो वहाँ माया आने की हिम्मत कर नहीं सकती, कहता बाबा। और जो छत्र छाया में है वह जैसे कि विजयी है, सेफ्टी है, क्योंकि स्मृति ही समर्थ बनाती है। स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में समा लो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे तारे छूटे आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। अम्मा तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, कोई रोने आएगा। हम न कर जो आएगा वो फिर
कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। होने और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जा, हद से ज्यादा यही होगा कि यहीं मर जाएंगे हम। मौत को सपना बताकर मुठ खड़े होंगे यहीं, और होने दो, और होने दो ठेका दिखा कर खिलखिला